आपको बता दें कि इस वक्त हिमाचल कुदरत की मार झेल रहा है। सड़कें दरक रही हैं, पुल बह चुके हैं, रेलवे लाइंस उखड़ चुकी हैं। यहां तक कि अब आपको बता दें कि तमाम सैकड़ों ऐसे घर हैं जो बर्बाद और तबाह हो चुके हैं। हालांकि एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन की टीम लगातार जुटी हुई है, लेकिन हिमाचल इस वक्त पानी की ऐसी प्रचंड मार झेल रहा है कि इसकी वजह से अब विरासत भी हिमाचल की डगमगाने लगी है। देखिए इस रिपोर्ट में। शिमला के चप्पे चप्पे पर खतरा, दरख्ते शिमला की इनसाइड स्टोरी। शिमला में तबाही का एपिसेंटर नजर आया, खौफनाक मंजर। हिमाचल इस वक्त कुदरत की मार झेल रहा है, हर ओर तबाही का मंजर है। सड़कें धंस रही हैं, पुल बह चुके हैं, रेलवे लाइन उखड़ चुकी है, कई घर तबाह हो चुके हैं, हर तरफ चीख पुकार मची है, लोग मदद की गुहार लगा रहे हैं। हिमाचल पर पानी का ऐसा प्रचंड प्रहार हुआ है कि अब विरासत भी धंसने लगी है। हिमाचल में इमारत सरकारी हो या फिर होटल, मंदिर हो या फिर विरासत, कब कौन सी इमारत भर भरा कर गिर जाए इसका अंदाजा लगा पाना मुश्किल है। प्रकृति के रौद्र रूप की मार इन दिनों शिमला पर ज्यादा पड़ रही है। शिमला की ऐतिहासिक बिल्डिंग, जिसकी नींव तो दूर की बात, इतने सालों में एक पत्थर आज तक नहीं हिला, लेकिन आज ये धंस रहा है। इसी वजह से शिमला प्रशासन को पत्र लिखकर सेंटर से जोखिम मूल्यांकन की मांग की गई है। IIAS हिमाचल की सबसे पुरानी इमारत है। ऐतिहासिक भवन पर खतरा मंडरा रहा है। आसपास जमीन में दरारें आ गई हैं। 135 साल पहले 1888 में इमारत बनी थी। वाइस रेगल लॉज के नाम से मशहूर है। यहाँ अंग्रेजों के समय वायसराय का निवास था। आजादी के बाद राष्ट्रपति का निवास हुआ। अब ये इमारत एडवांस्ड स्टडी सेंटर है। यहाँ की अथॉरिटीज़ ने शिमला एडमिनिस्ट्रेशन को एक चिट्ठी लिखी है कि अब इस बिल्डिंग, जो ये प्रेमिसेस है, यहाँ की बिल्डिंग है जो बिल्कुल पहाड़ के चोटी पे है, उसका रिस्क असेसमेंट होना चाहिए, क्योंकि ये भी दबनी शुरू हो गई है। ये पिछला हिस्सा है, अगले हिस्से में जो है वो सड़क में दरारें आनी शुरू हो गई हैं। शिमला में पहाड़ खिसक रहे हैं, यहाँ तक कि सड़कें धंसकर खाई में समाती जा रही हैं। ये खौफनाक मंजर किसी बड़ी तबाही के संकेत दे रहा है। आफतकाल किस तरीके से जो आपदा का है वो देखने को मिल रहा है। ये देखिए जो पूरी सड़क है, असल में ये सोलन डिस्ट्रिक्ट है और ये चक्की मोड़ हम आपको दिखा रहे हैं। चक्की मोड़ पर आप देखिए कितनी धंस गई है ये सड़क। ये डेंजर जोन बताया जा रहा है। अब यहाँ पर आने जाने के लिए बिल्कुल मना कर दिया गया, क्योंकि ये जो सड़क है ये और भी ज्यादा धंस सकती है। प्रकृति से छेड़छाड़ का नतीजा कहे या फिर कुदरत की मार। शिव बावड़ी मंदिर में पिछले 5 दिनों से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। आसमान से आफत बरसी तो शिव बावड़ी मंदिर को अपने साथ बहा ले गई और नतीजा, इस आफत में 15 लोग काल के गाल में समा गए और बचे हुए मलबे में अब भी जिंदगी की तलाश जारी है। पहले यहाँ पे घना जंगल होता था जहाँ से कुछ नजर नहीं आता था, और क्लाउड बस्ट होने के बाद सारी की सारा पहाड़ जो है वो दिरक गया और पेड़ जो है वो यहाँ से टूट के नीचे को खिसक गए और जो शिव बॉडी मंदिर जो है उसकी बिल्डिंग को बहा के ले गए। इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल है कि 5 दशक में बढ़ती आबादी और अवैध निर्माण क्या शिमला को तबाह कर रहा है। आंकड़ों के मुताबिक इस वक्त शहर में 65% इमारतें असुरक्षित हैं। ये वो इमारत है जो आप देख सकते हैं लैंडस्लाइड की चपेट में आने से ये इमारत के आगे का पूरा मलबा जो है वो जमीन पर आकर गिरा है और अब ये इमारत बिल्कुल मौत के मुहाने पर खड़ी हुई है। सवाल यही है कि क्या हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में लगातार जो प्राकृतिक आपदाएं और लैंडस्लाइड की घटनाएं हो रही हैं वो क्या कोई मानवीय भूल है या सरकारों की इस पूरे मामले में उदासीनता, जिसके चलते हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला से लगातार इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। लेकिन सवाल है कि क्या शिमला में मच रही तबाही के लिए सिर्फ कुदरत जिम्मेदार है? क्योंकि पिछले 50 सालों में शिमला का जो नक्शा यहाँ की बढ़ती आबादी, अवैध अनियोजित निर्माण ने बदला है, क्या वो इस त्रासदी की सबसे बड़ी वजह है?
शिमला में से ना ही कोई बड़ी नदी गुजरती है और ना ही कोई बड़ा दरिया, लेकिन फिर भी शिमला धंसना शुरू हो गया है। आखिर क्यों? ड्रेनेज सिस्टम इसका एक बड़ा कारण है, क्योंकि पुअर ड्रेनेज सिस्टम की वजह से पानी का बहाव नीचे नाले तक नहीं पहुंचता, वो सड़कों के नीचे और घरों के पीछे रस के रह जाता है, जिसकी वजह से लैंडस्लाइड होती है। फिलहाल शासन प्रशासन एनडीआरएफ एसडीआरएफ पुरजोर तरीके से दरख्ते शिमला को बचाने में जुटे हैं। पिछले कुछ दिनों से सामने आ रही तस्वीरें हर किसी को डरा रही हैं, तो वहीं वहां रह रहे लोगों में हर वक्त किसी बड़ी अनहोनी का डर बना हुआ है। प्रशासन लगातार लोगों की जिंदगी बचाने के लिए प्रभावित इलाकों में तमाम इंतजाम कर रहा है, लेकिन कुदरती मार के आगे सारे इंतजाम नाकाफी साबित हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।